चलिए दोस्तों, अब आपका इंतजार हुआ खत्म। मैं लेके आया हूं आपके लिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे टॉपिक जो यूपी बोर्ड 2025 मैथ क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप भी 3 मार्च मैथ क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैथ के में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, पैटर्न नहीं पता आपको मैथ का कि में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन को हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस में से मान लिया मैथ को रटा नहीं जाता, मैथ हम रट नहीं सकते, लेकिन उसके टाइप को समझ के हम उसे सोल्व कर सकते हैं। मान लिया मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन पर क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने उन 5 टॉपिक को पढ़ लिया, उन 5 टॉपिक को समझ लिया, तो आपके पास क्वेश्चंस कोई भी आ जाए उस तरीके का, तो आप उसे अच्छे प्रकार से सोल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें समझना सबसे पहले ये पड़ेगा कि यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों से रिपीट कर रहा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अपना। ठीक है, तो मैथ क्लास 12 यूपी 2025, ठीक है, 3 मार्च के लिए ये पढ़ लो जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों, आपका पहला टॉपिक जो है वो है दिक्कोज्जाएं। दिक्कोज्जाएं हम निकालने सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस हर साल पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, 2023 और 2024 के एफसी सेट में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप सन बदल बदल के आता है, संख्याएं बदल जाती है, तो आप इसे सीखेंगे कि इसे निकालते कैसे हैं दिक्कोज्जाएं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, जब सदिश है, क्या है सदिश ए, ये क्या है सदिश आई यूनिट वेक्टर, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिक्कोज्जाएं हमें ज्ञात करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर क्या है, आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हो गया, हमने मान लिया है। अब हम निकालेंगे ए का मापांक, ए का मोड मापांक ऐसे। ठीक है, ऐसे 2 डंडे सीधे खड़े कर देंगे, इधर भी और इधर भी। इसे बोलते हैं मापांक मोड, और अपनी भाषा में कुछ भी बोल देते हैं। तो हम निकालेंगे इसका, इसे देखेंगे हम कैसे निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा मापांक, ये देखेंगे। ये जो आई का गुणांक है, इधर देखेंगे हम, आई से पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 माना जाएगा। तो यानी 1 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर होता है, जिससे मान लिया इसका, इससे पहले क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर बीच में आता है प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। ठीक है, फिर जे देखेंगे, जे से पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो इसमें भी 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब प्लस प्लस, अगला एक एक खत्म होता रहेगा। अब इससे पहले के से पहले क्या है 2, लेकिन ये क्या है 2 नहीं, -2, माइनस का चिन्ह है, तो इसे क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं क्या हो गया आपके पास, रूट 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस इधर भी 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस इधर -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी ऐसा कैसा करेंगे इसे, -2 गुना -2, यही तो होगा इसका स्क्वायर का मतलब, 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, 1 2 और 4 कितने 6, √6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमारे पास ये निकल गया है इसका मापांक। अब हमें क्या करना है, दिक्कोज्जाएं निकालनी है। सिंपल होता है बहुत ही, दिक्कोज्जाएं हम लिख देंगे, दिक्कोज्जाएं। ठीक है भाई, ये लिखते हैं हमने दिक्कोज्जाएं बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका गुणांक क्या है। देखो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या था इसका गुणांक 1 था। ठीक है, 1 था, 1 ही तो मानना था हमने, तो 1 लिख देंगे बटे इसका मापांक लिख देंगे √6। फिर अगले पा जाएंगे, कोमा लगा देंगे, आगे चले। फिर इसका जो गुणांक क्या था, इससे पहले क्या था, यानी 1 बटे, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है तो 1 है, बटे √6 इसका, इसके अपोन लिख देंगे इसका मापांक। ठीक है, फिर इसका मापांक कितना था, सॉरी इसका गुणांक कितना है, -2 लिख देंगे बटे इसका ही आ जाएगा। तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे भाई, माइनस है तो माइनस का ही आएगा चिन्ह। ठीक है, तो दिक्कोज्जाएं निकलेगी, ये आपका आंसर हो गया। तो दिक्कोज्जाएं निकालनी आपके पास आ गई होंगी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। अगला टॉपिक हम कैसे क्या निकाल लेंगे, लंबवत है। देखो, यदि सदिश 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर तथा i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा k यूनिट वेक्टर लंबवत हैं, या जाता है परस्पर लंबवत हैं,
तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ सन लिखा है कि 2023 और 2024 में आया हुआ, लेकिन ये हर साल आया हुआ और कहीं कहीं सेट में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2000 का 2024 में, ठीक है, 23 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं आपके, बहुत ही आसान होते हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है परस्पर लंबवत है, लंबवत है, तो आपको देखना है लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है। तो करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो जब लंबवत है तो हमारे पास होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 के। किसके बराबर होगा? 0 के होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, माना ए वेक्टर क्या है, ये, इसे मान लेंगे पहले वाले को ए वेक्टर प्लस के वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। और बी हो जाएगा आपके पास, बी वेक्टर को मान लेंगे इस वाले को आई यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आपके पास ए डॉट बी निकाल लेंगे, किसके बराबर होगा? 0 के। क्यों होगा बराबर 0 के? क्योंकि लंबवत है, परस्पर लंबवत है, ठीक है। परस्पर लंबवत की कंडीशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। अब क्या कर देंगे हम सीधा इसका, चलो लिख ही देते हैं ए डॉट बी बराबर 0 यानी 2, इसके नंबरिंग लिख देते हैं प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर डॉट इसके साथ इसका ए डॉट बी, ठीक है, इसका मान ही है, इसका मान ही है। तो आई यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा के यूनिट वेक्टर। आप इसे समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बराबर किसके होगा? 0 के, क्योंकि ये लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, परस्पर लंबवत। अब ये कैसे निकलता है डॉट, ये देखेंगे, ये गुणांक पे डिपेंड करता है। अब गुणांक देखना है आपको, इसका गुणांक कितना है आई का, इससे पहले यानी 2, तो लिख देंगे आप 2, ठीक है। इससे पहले क्या है इधर का, क्या है गुणांक है 1, यानी कुछ नहीं है, तो 1 गुणा 1, ठीक है। अब इसका और इसका पूरा कहानी खत्म हो गया आपके पास, इसकी भी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म। फिर जब इन दोनों की कहानी खत्म हमने कर दी तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे हम बीच में, ठीक है, पर क्या लगा देंगे? प्लस का चिन्ह। फिर अब इसकी कहानी पे आ जाओ, इसकी और इसकी। अब इससे पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1, फिर गुना, फिर इससे पहले क्या है? 4, यानी माइनस के 4, चिन्ह सही तरह मान रखेंगे भाई। फिर प्लस का चिन्ह ऑटोमेटिकली लगेगा, एक को पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली प्लस का चिन्ह लगेगा, इसकी भी पूरी होगी आपके पास। अब बचता है आपके पास के से पहले क्या है? 1, यानी कुछ नहीं है, तो 1 गुना इससे पहले क्या है? लैम्डा, के से पहले क्या है? लैम्डा बराबर 0। क्लियर है ना भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है क्लियर? अब 2 एकम 2 प्लस ये क्या होगा? 4 एकम 4, इसकी गुणा करेंगे 1 में, तो ये माइनस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा सारा? माइनस का, -4, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा की 1 में करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा बराबर 0। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। अब चलते हैं आगे, ये देखो, ये 2 प्लस का, ये 4 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे आपके पास? 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। प्लस के 2 और माइनस के 4, तो माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। अब लैम्डा बराबर ये जो माइनस का 2 है इसे उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस, यही होगा आपका आंसर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, आप इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैंने सिखा दिया आपको, नंबर 1 दिग्विजय निकालना, नंबर 2 जब लंबवत होती है तब लैम्डा का मान निकालना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। सदिशों माइनस के 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर और 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा सन में आया? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हम a वेक्टर बराबर क्या है? माइनस के 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर और b बराबर अब मान लेते हैं इसका b वेक्टर बराबर क्या मान लेते हैं? ये 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई, ये मान लिया हमने। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास बीच का कोण निकालना ना, मैं बीच का कोण का कोस थीटा, यही याद रखना है आपको। a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे a वेक्टर का मापांक और b वेक्टर का मापांक, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब हमें निकालने के लिए थीटा का मान क्या चाहिए? a डॉट b भी चाहिए
ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, मान रख दो ना, ए वेक्टर ये है तो क्या है माइनस के 2i यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ठीक है, डॉट निकाल ले। ये है बी का मान रख दो। 3i यूनिट वेक्टर मैंने सिखाया भी है, 2j यूनिट वेक्टर के कैसे निकालते हैं डॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, ये अब क्या निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा ये, इनके जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है इनकी गुणा होगी बस इसमें। ठीक है, -2 गुणा 3, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 गुणा -2, ठीक है, फिर प्लस, फिर 3 गुणा 1, ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए -2 गुणा 3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इससे पहले कुछ नहीं है तो 1 गुणा, इससे पहले कुछ नहीं है, क्या है इसमें 2 -2 है। ठीक है, -2, फिर प्लस 3, के से पहले 3 है तो 3 गुणा, के से पहले कुछ नहीं है तो यानी 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 6 माइनस के 6, ये 2 एकम 2, ये भी -2, ये 3 एकम 3 प्लस 3। ठीक है, तो -6 और -2 कितने हो गए, माइनस के 8 और प्लस के कितने बचे 3। ठीक है, तो कितने बचे माइनस के 5। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपके पास कितना आ गया, माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस के 5 हमने ये निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर का बार। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, मोड और रूट है। ए वेक्टर बराबर क्या है ये, तो इससे पहले इसमें भी कोफिशिएंट लेंगे, इसका भी। तो इससे पहले क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस चिन्ह लगा देंगे, फिर जे से पहले क्या है 1 यानी कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर के से पहले क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये बराबर रूट 2 दूनी 4 माइनस प्लस, तो ये होगा 4 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास ये रूट 4 और 1 5 और 9 14, रूट 14। ठीक है, तो ए का जो वेक्टर है, ए का जो मापांक है वो आ गया आपके पास रूट 14। ठीक है भाई, क्लियर। अब बी वेक्टर निकाल लो, बी वेक्टर का मापांक निकाल लो। ठीक है, बी वेक्टर का मापांक क्या आएगा, रूट, इसमें भी ऐसे ही, ये क्या है 3, आई से पहले 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, इससे पहले क्या है जे से 2 माइनस तो माइनस के 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, इससे पहले क्या है 1 यानी कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये रूट है भाई, रूट 14। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब तो निकालने आ गए होंगे, तो 10 और 4 14, इसका भी कितना आया आपके पास रूट 14। क्लियर है ना, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ रूट 14, तो इसका भी आपके पास रूट 14 आ गया, इसका भी रूट 14 आ गया, ये -5 आ गया। अब इसमें ही मान रख दो फॉर्मूले में, तो आपके पास कोस थीटा बराबर आ जाएगा ए डॉट बी कितना है आपके पास -5 बटे ए का मापांक कितना है रूट 14 और बी का कितना है रूट 14। ठीक है, इसका भी रूट 14, इसका भी रूट 14, और जब गुणा में रूट में होते हैं, रूट 14 गुणा रूट 14 तो 1 14 रह जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको -5 बटे 14। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर आ गया आपके पास -5 बटे 14। लेकिन इसने क्या पूछा, थीटा का मान, बीच का कोण, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो कोस है ये कहाँ जाएगा, इनवर्स में इधर, तो इसे कैसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स, और ये आपके पास -5 बटे 14, यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट बस यही खत्म करते हैं, फिर क्योंकि पार्ट लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। और जो मैंने 8 नंबर का क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जा रहा है, ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसमें ना आता हो, तो आप उसकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, मैथ की मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।